चलिए देखते हैं। आज आप लोग को पीएच वैल्यू निकालना, पीएच मान। कौन चीज? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटें हाइड्रोजन। पीएच क्या है? बोलो। पीएच पैमाना का खोज जो किया था सोरेनसन ने किया था। कौन किया था? सोरेनसन ने। और पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। खोज कौन किया था? सोरेनसन। कौन किया था? सोरेनसन। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? अगर कोई भी यौगिक है, कोई भी क्या है, अगर उसका पीएच मान कितना? पीएच मान 7 है। कोई यौगिक है या कोई विलयन है, उसका पीएच मान कितना है? 7 है। तो वह विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? कोई विलयन है, उसका पीएच मान कितना है, तो वह विलयन क्या होगा? कोई विलयन है, उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम होगा तो वह क्या होगा बच्चा? अम्ल। क्या होगा? कोई विलयन होगा, उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वह क्या होगा? क्षार। आप समझ गए? समझ गए? समझ में आया? किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू जितना ही कम होगा, वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। पीएच मान घटने पर किसी विलयन की अम्लता बढ़ती है। कोई चीज बहुत खट्टा है तो उसका पीएच मान बहुत कम होगा। समझ में आया? और किसी विलयन का पीएच मान बढ़ाने पर उसकी कड़वाहट बढ़ती है, कड़वापन बढ़ता है, अर्थात उसकी क्षारपन बढ़ता है, क्षारता बढ़ती है। समझ गए होंगे आप लोग? समझ गए? कोई विलयन है, उसका पीएच मान जितना कम होगा, वह विलयन उतना ही अधिक क्या होगा? अम्लीय होगा। कोई विलयन है, उसका पीएच मान जितना ही अधिक होगा, तो वह विलयन उतना ही अधिक क्या होगा? क्षारीय। कोई विलयन है, यदि उसका पीएच मान 7 है, तो वह क्या होगा? तो जो शुद्ध जल होता है, जो क्या होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, अर्थात शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन। लेकिन जब जो हम लोग पीते हैं, जो हम लोग, यह शुद्ध जल नहीं है, यह विलयन उदासीन नहीं, यह थोड़ा सा अम्लीय। थोड़ा सा क्या है? अम्लीय होने का मतलब इस जो जल हम लोग निकाल कर पी रहे हैं, इसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो इसीलिए कहा जाता है सबसे जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है? वर्षा का जल। सुने होंगे आप लोग, बहुत नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल। सबसे शुद्ध जल। क्यों वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है? क्योंकि बच्चा उसका पीएच मान 7 होता है। समझ गए होंगे आप लोग? नहीं समझ पाए? अच्छा, पानी को आप लोग बॉयल करते हैं, क्या करते हैं? कहते हैं डॉक्टर अभी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं बॉयल पानी पियो, तो देख तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो मर जाता है ना। ऊपर से उसको बॉयल क्यों करते हैं? और जब बॉयल करते हैं तो उसको फिर पीते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होगा, उदासीन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। वो भी पीएच मान उसका भी 7 है, वो भी शुद्ध जल। समझ गए? क्या हो गया? पीएच मान, यानी कि समझ में आया नहीं है? तो जो जल क्या है? उदासीन है। समझ में आया? उसका पीएच मान कितना? सबसे शुद्ध जल कौन होता है? वर्षा का जल होता है बच्चा। सबसे शुद्ध जल क्या होता है? वर्षा का जल होता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? समझ में आया? कभी समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ पाए? आज हम आप लोग को पीएच मान निकालना बताते हैं, और पीएच मान निकालने के लिए कुछ फार्मूला याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना जरूरी है?
क्या होता है फार्मूला, बोलो जी। तो पीएच बराबर होता है माइनस log एच प्लस आयन। ये क्या होता है पीएच मान बराबर माइनस log का मतलब लघुगणक एच प्लस आयन। अभी हम आप लोग को याद करना बताएंगे ना, समझ में आया कि नहीं। अब कुछ हम फार्मूला याद रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एच प्लस आयन बराबर होता है, एच प्लस आयन बराबर होता है 10 का पावर माइनस पीएच। ये फार्मूला ये है। ये सब फार्मूला याद रखे रहेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, सवाल हल कर पाएंगे। कोई दिक्कत किसी को। एक होता है एच प्लस ओ एच माइनस बराबर 1 गुणे 10 घाते माइनस 14। ठीक, समझ गए। हो गया, हो गया। अब देखिए, और देखिए फार्मूला एक होता है लॉग, यार इधर देखिए, यम इंटू एन, लॉग यम इंटू एन। यम के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 1 ए बी सी डी कुछ भी हो, एन के स्थान इंटू मतलब गुणा, तो लॉग यम इंटू एन। ये 9th में मैथ में पहले था, अब नहीं। लॉग लॉग का सवाल समझ में आया, इसलिए हमको थोड़ा सा फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये होता है लॉग यम प्लस लॉग यम। ठीक, लॉग यम प्लस लॉग एन। एक होता है लॉग यम अपान एन, इसका मतलब होता है, इसका फार्मूला होता है लॉग यम माइनस लॉग एन। ये फार्मूला, ठीक। उसके बाद होता है लॉग यम पावर एन, ये आ जाए तो हो जाएगा यम लॉग, क्या हो जाएगा बच्चा, यम लॉग एन, यम लॉग एन हो जाए। ठीक है, समझ गए। ये कुछ फार्मूले हैं, इसको आपको क्या करना होगा, याद करना। एक होता है लॉग, बोलो समझ में, लॉग 1 बराबर 0, लॉग 1 बराबर लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 10 का वैल्यू, लॉग 100 का वैल्यू 2, लॉग 1000 का वैल्यू 3। ठीक, समझ गए। लॉग यहाँ पर लॉग 2 का वैल्यू 0. log 2 बराबर होता है 0.3010, 0.3010। छाप लिए, हो गया, हो गया, मिटा दे, हो गया, मिटा दिए जा।
ये फार्मूला याद रहेगा सबको? चलो चलिए देखते हैं आगे सवाल। लिखेंगे किसी विलयन का पीएच मान 3 है। हाँ सवाल लिखो और क्या करें, फार्मूला लिखा है जी। किसी विलयन का पीएच मान 3 है। किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। किसी विलयन का पीएच मान कितना है? 3 है। उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का क्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल में पीएच बराबर दिया है 3। किसी विलयन का पीएच मान कितना है? 3। और पूछा है हाइड्रोजन आयन का H+, हाइड्रोजन H+ मतलब हाइड्रोजन आयन का क्या ज्ञात कीजिए? सांद्रण। ये सवाल पूछा है। अब आप लोग फार्मूला भी लिखे, H+ आयन बराबर 10⁻⁻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 ⁻
समझ गए होंगे। है? क्यों नहीं आएगा भाई आंसर? हम कठिन सवाल नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, अभी आप लोग जान ही रहे हैं, शुरुआत में फिजिक्स में लगा रहे थे सवाल ना, शुरुआत। ये आया कि नहीं आया बच्चा? ये देखो फार्मूला याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तब पीएच वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया? आया जी? कोई समस्या किसी को? चलिए दूसरा सवाल लिखिएगा। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। हो गया ना? बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा बिलियन की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब समझते हैं, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। उत्तर आ जाएगा तो बता ही लेंगे आप लोग। तो बिलियन की क्या बताइए? प्रकृति बताइए। समझ में आया कि नहीं? 1 बिलियन है, उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है बच्चा? 10⁻⁹ है। यही ना है? 10⁻⁹ है। और क्या पूछा है ज्ञात करने के लिए? पीएच मान पूछा है। और पूछा है अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है, प्रकृति पूछा है। तो हम जानते पीएच निकालना है ना, पीएच बराबर होता है बच्चा -log H+ आयन, यही ना होता है? तो पीएच बराबर हो गया -log H+ का वैल्यू कितना दिया है? 10⁻⁹ दिया है नहीं दिया है? अच्छा ये बताओ, ये 10⁻⁹ है, इसमें बताओ log m पावर n फार्मूला लगेगा नहीं? पहले छापा मत करो, पहले समझा करो। समझ लोगे तो सब लगा लोगे, और नहीं समझोगे तो छापते रह जाओगे। तुम लोग पेंटर हो, छापते हो हमेशा।
समझो ना, पीएच वैल्यू ये दिया है, यही होगा कि नहीं होगा, यानी कि H प्लस बराबर दिया, हमने इसका वैल्यू रखा। अब ये 10 घाते कितना हो और log लगा है, तो log का फॉर्मूला हमने बताया है, log m पावर n, घाते वाला पावर बताए है ना, बराबर n log m, बताए हैं कि नहीं बताए, बताए हैं ना। तो पीएच बराबर हो गया, ये माइनस घात में है, समझ लो n है तो ये आगे आएगा क्लास कि नहीं आएगा, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 9 log, और m का वैल्यू 10। बोलो, अरे m ये हो गया, n ये हो गया, तो log m पावर n ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमको याद रखना होगा। हुआ? अच्छा, log 10 की वैल्यू कितना होता है, log 10 की वैल्यू अभी हमने कुछ बताया, तो 9 गुणे 1 बराबर, तो पीएच कितना आया, 7 से ज्यादा हो कम, तो क्या होगा, क्या होगा, क्षारीय। बोलो, कोई दिक्कत, आप लोग बहुत तेज हैं। हो गया बच्चा, हो गया। सवाल है, ए, 1 बिलियन में, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड, समझ में आया, हाइड्रोजन आयन नहीं है, कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण, आयन की सांद्रण, सांद्रण 1 गुणे 10 घाते -10 मोल पर लीटर है। 1 गुणे 10 घाते -10, 1 गुणे 10 घाते -10 मोल पर लीटर है। हो गया। तो बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, बिलियन का क्या ज्ञात कीजिए, पीएच मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चा क्या दे दिया है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दे दिया 1 गुणे 10 घाते -10 है, यानी कि बच्चा OH माइनस आयन का सांद्रता दे दिया है 1 गुणे 10 घाते -10। समझ गए, क्या दे दिया है, OH माइनस आयन की सांद्रता क्या दे दिया है, 1 गुणे 10 घाते -10 मोल पर लीटर, और पूछा क्या है आपसे, पीएच मान, और हमको पता है पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन। अब में दे एच माइनस, और हमें चाहिए का एच प्लस आयन, इसका मतलब हुआ कि पहले हम एच प्लस आयन निकालें, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब यह हुआ कि पहले हम एच प्लस आयन निकालें, क्या निकालें, एच प्लस आयन निकालें, समझ गए ना। अगर कोई मटेरियल बनाना हो आपको, तो पहले आप सामग्री तैयार करेंगे, तो पहले आप गैस जला देंगे, गैस गैस जला कर कहेंगे लाओ हम आटा गूंथ लेते हैं, ऐसा करेंगे। तो पहले पीएच निकालने के लिए इसकी सामग्री तैयार करो, इसकी सामग्री क्या है, एच प्लस आयन, एच प्लस आयन। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, एच प्लस आयन निकालना होगा, उसके बाद हमको पीएच अपने आप निकल जाएगा। बोलो जी, यही है, यही हो, यही रहा करो, समझ में आया। अब क्या होता है, तो H प्लस आयन निकालने के लिए हमको पता है रिलेशन OH माइनस आयन इंटू H प्लस आयन इक्वल 1 इंटू 10⁻⁻14, यही ना बच्चा, यही ना है फार्मूला, ये फार्मूला है कि नहीं है,
अब यहां से हम निकाल लेंगे H प्लस, ये पक्षांतर हो जाएगा H प्लस बराबर 1 इंटू 10⁻⁻14 अपान OH माइनस। बोलो, पक्षांतर करना जानते हो? अगर आप लोग पक्षांतर करना नहीं जानते, आप लोग झूठे हाई स्कूल पहुंच जाएंगे ना। समझ में आया? हाई स्कूल को भी अपनी आप में बेइज्जती महसूस होगा, फिर ही कहीं आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा OH माइनस आयन क्या होता है बच्चा? OH माइनस आयन की वैल्यू कितना दिया है? 1 इंटू 10⁻⁻14 अपान 1 इंटू 10⁻⁻10। यही ना होगा OH माइनस आयन की वैल्यू? बोलो। अच्छा, ये जाएगा ऊपर, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 14 में से 10 गए, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस से घट जाएगा, तो ज्यादा माइनस वाला बचेगा, तो -4 बचेगा। तो H प्लस इक्वल कितना हो गया बच्चा? 1 गुणे 10 घाते -4 हुआ। अब हम लाग निकाल लेंगे। अब हम लाग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? पीएच बराबर हो गया माइनस लाग H प्लस आयन, यही ना होता है यहाँ। तो पीएच इक्वल हो गया माइनस लाग H प्लस की वैल्यू कितना दिया है? 1 गुणे 10 घाते -4 हो गया। समझ में आया? अब देखो, ये तो समस्या उत्पन्न हो गई ना। क्या उत्पन्न हो गई? इनमें 1 गुणे इतना है, 1 गुणे इतना है कि नहीं है? m इंटू एन फार्मूला पहले लगेगा। क्या लगेगा? m इंटू एन। तो लॉग m इंटू एन बराबर क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n होता है कि नहीं होता? बोलो। अच्छा, तो pH बराबर क्या होगा बच्चा? pH बराबर क्या होगा? माइनस लॉग, ऐसे कर दे, माइनस कॉमन है बाहर, लॉग m के स्थान पर कौन है? 1 है, प्लस लॉग 10 घाते -4। एन वाला हो गया, एम वाला हो गया। अरे भाई, m इंटू एन बराबर ये होता है ना। वहां पर ये गणित वाला सिस्टम नहीं है। गणित तो खैर मैथ है, ये सिस्टम नहीं गिनती उनती वाला का 1 गुणे बिना कैद हो जाएगा। यहाँ पर लाग लग गया तो बड़ी समस्या है, कई फार्मूले लगते हैं। अच्छा, तो ये पीएच बराबर आपका हो गया log 1 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? 0 होता है। अब इसमें ये माइनस है, तो बचेगा क्या? माइनस log 10 पावर -4 का ये हल हो जाएगा? अभी नहीं हल होगा, अब log जुआ लगाएगा। अब m पावर n लगाएंगे, यहाँ पर log m पावर n लगाएंगे। क्या होता है? n log m होता है ना, n log m होता है। इसको मिटा देते हैं ऊपर ना, सवाले तो लिखे थे, सवाले लिखे थे ना यहाँ पे। अब क्या होता है? अब ये क्या होता है? अच्छा, m पावर n लगाएंगे, ये वाला पावर है ना, ये आगे माइनस माइनस से क्या कर देगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 4 log, ये माइनस है, यहाँ आएगा माइनस में प्लस कर देगा, 4 log 10। 4 log 10 होगा कि नहीं? ये माइनस है, यहाँ माइनस ऑलरेडी, ये प्लस हो जाएगा 4 log। तो log 10 की वैल्यू तो 4 गुणे बराबर, तो पीएच 4 आया बच्चा। क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा डेंजरस सवाल था। डेंजरस नहीं था, फार्मूला ज्यादा लगा है बस। फिर वही तो बता रहे हैं कब से। ये पहले चूल्हे जला ले रही है पहले चूल्हा जला रही, बाद में आटा सानेगी। अरे जो बनाना है पहले तैयार कर लो ना। लाग के लिए चाहिए क्या? नाइन्थ में पूरा फिजिक्स पढ़ के खत्म कर डाले, अभी पता ही नहीं है कैसे जरूरत पड़ेगी। अरे वो पड़ोसी आपके,
हो गया। हो गया। लिखेंगे। एक सवाल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर है। विलयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर है। 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर है। 10⁻⁵ मोल पर लीटर है। हो गया। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अच्छा, कोई कह रहा था समझ में नहीं आ रहा था कौन फार्मूला लगाए ना। इधर देखो, अगर हाइड्रोजन आयन दिया हो तो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन दिया हो, दिया है, और हाइड्रोक्साइड आयन दिया है तो OH- आयन दिया है। समझ गए? अब इसमें क्या है पढ़ो, इसमें दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन का वैल्यू दिया है। कितना दिया है बच्चा? 1 × 10⁻⁴ दिया है। 5, 1 × 10⁻⁵ दिया है। ये दिया है किसकी मान? अब पूछा क्या है? पूछा क्या है? पीएच मान। अब हमसे पीएच पूछा है बच्चा। क्या पूछा है? इधर देखो, ध्यान दो सब हमारी बातों को। क्या पूछा है? दिया क्या है? पूछा क्या है? हाइड्रोक्साइड दिया हो तो समझ जाइएगा OH दिया है, हाइड्रोजन आयन कहा हो तो H+ दिया। समझ में आया? तो पीएच बराबर हमको फार्मूला पता, जो पूछा है उसका फार्मूला क्या होता है? पीएच बराबर -log H+ होता है कि नहीं होता है? कहीं इस फार्मूले में OH- है? OH- है? जब OH- नहीं है तो फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। पहले हमको H+ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? और उस फार्मूले को लगाएंगे जिसमें H+ भी हो, OH- भी हो। जो पूछा है वो भी हो और जो दिया है वो भी हो, तब ऐसा फार्मूला हम लगाएंगे जिसमें दोनों हो। तो दोनों किसमें होंगे? इसमें होंगे। OH- H+ = 1 × 10⁻⁴। समझ में आया? यहां से हम पहले क्या निकालेंगे? H+ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको H+ की जरूरत है। तो ये इंटू में है, गुणे में है, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो H+ बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁴ OH- होगा कि नहीं होगा? इस OH- की वैल्यू दिया है 10⁻⁴ अपॉन OH- की वैल्यू दिया 1 × 10⁻⁵। ये 5 है तो ऊपर जाएगा किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ होगा कि नहीं होगा? किसका वैल्यू आ गया? अब हमको अब पीएच हम निकाल लेंगे जब H+ की वैल्यू निकल गया। तो पीएच बराबर हो जाएगा आपका -log H+ की वैल्यू दिया है कितना? 1 × 10⁻⁹। अब देखो M+N इसमें फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? कि इंटू में दिया है और आप लोग को पता है कि इंटू जब दिया है log में M+N का फार्मूला लगता है। तो क्या हो जाएगा? पीएच बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बाहर ले लेते हैं, log 1 हो जाएगा प्लस log 10⁻⁹ हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अरे log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये माइनस हो गया
तो बचा क्या, log 10 to power minus 9, 9 बचा ना। अब तो डायरेक्ट ये पीएच का हो गया। अभी आपका पूरा नहीं निकलेगा, कहाँ निकला, अभी log है ना, log को खत्म करना होगा। तो अब ये m पावर n लग जाएगा, देखो ये पावर वाला है ना, और ये माइनस है तो इधर आ जाएगा, इसमें हो जाएगा प्लस में। तो पीएच बराबर आपका m पावर n फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 9 log 10, यही न होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितना होता है, तो 9 गुणे 1 यानी कि 9, यानी कि 9 का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए, इस तरह से शेष सवाल लगाइएगा आप लोग, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत।